गाइस, आज ट्यूसडे है और वेलकम टू द मार्केट चक्रा। आज हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का दूसरा दिन है और वो कुछ इस तरीके से गया है जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमने 20,000 के कैपिटल को यूज़ करके लगभग 3536 ₹3500 का प्रॉफिट किया है। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट। तो आज के ट्रेड्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट से एंड मैं दिखा देता हूँ आपको क्या एक्चुअली हुआ क्या था मार्केट में और क्या दिखा था मुझे। चलो, तो सबसे पहले क्या होता है, मार्केट आज कल अच्छी खासी सेलिंग आई थी। ठीक है, उसके बाद आज गैप डाउन ओपन होता है सीधा मेरे बाई जोन पे और वहाँ से ट्राई करता है धीरे धीरे करके बाय जाने की। ठीक है, स्लो बाय जा रहा था क्योंकि इस जोन में कहीं पे भी स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं थे। इस वजह से प्राइस एक्शन का बिहेवियर आपको इस तरीके का देखने को मिला। ठीक है, एनी विच वेज हम मॉर्निंग आवर में जब भी ट्रेड करते हैं तो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम्स का यूज़ करते हैं 1 मिनट का। तो उसके बेसिस पे हमने ट्रेड्स बनाए थे और वो ट्रेड्स फ्यूचर्स के चार्ट में मैं लगाता हूँ जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग। तो कुछ ऐसे ट्रेड्स थे। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया था, ये लॉन्ग था और इसमें अराउंड 1:2 मैंने बुक किया था। उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट पे इस जोन का वेट था पर वहाँ तक नहीं आया प्राइस, यहीं से बाय दिखाया तो यहाँ पे एक स्कैल्प लिया था 1:1 1.5 जो भी 5-7 पॉइंट्स 8 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स ऐसे ट्राई कर रहा था मैं मिलने का। कई बारी ये रिट्रेसमेंट पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा स्पाइक नीचे की साइड मार दे रहा था तो कम बुक करना पड़ रहा था। पर ठीक है, चलते रहता है वो। विक्स नीचे चल रहा है अभी, कुछ खास ऑप्शंस मूव नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे था। फिर उसके बाद ये गैप जोन फिल हुआ, यहाँ से हल्का सा सेलिंग आया पर डेटा मैंने चेक किया यहाँ पर तो डेटा कंप्लीटली बता रहा था कि पॉजिटिव ही है मार्केट, नेगेटिव यहाँ पर सेलर्स नहीं बैठे हुए हैं। कॉल सेलर्स आर नॉट प्रेजेंट इन हेवी क्वांटिटी है और पुट सेलर्स ही धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं नीचे। तो मैं लॉन्ग के साइड ही ट्रेड बना रहा था, इसलिए मैंने इस जोन से फिर वापस से यहाँ पर एक ट्रेड बनाया था 1:2 का। यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया था जस्ट इन केस अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट या ये नीचे की तरफ कंटिन्यू करना चाहता तो दिस वॉज द लॉजिक। फिर कल का ये जोन था। ठीक है, कल के ट्रेड का ये जोन था। कल मैंने इस अकाउंट से ट्रेड नहीं किया था यार, कल मुझे अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा था तो मैं नहीं कर पाया ट्रेड। कल मैंने एक ही ट्रेड बनाया था, ये वो ट्रेड लगा हुआ है। ठीक है, इतना नहीं कैच किया था मैंने, लगभग यहाँ पे बुक कर दिया था पर हाँ टारगेट पॉइंट ये था मेरा, पर मैं ट्रेल करते जा रहा था तो यहाँ पर लगभग मैंने बुक कर दिया था। चलो, एनी विच वेज ये मार्केट यहाँ पर आया और मुझे स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल यहाँ पे दिखा तो मुझे लगा कि छोटा सा पुल बैक तो ड्यू है, यहाँ तक तो आ ही सकता है। तो 1:1 का मैंने एक यहाँ पे स्कैल्प किया था। उसके बाद मैंने वेट किया कि मार्केट क्या स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है क्योंकि मिड मार्केट आ चुका था बाय दिस टाइम, मुझे याद है 11, हाँ जी 11 हो गए थे। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेट किया यहाँ पर। ठीक है, 5 मिनट पर दिखाता हूँ मैं आपको। मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया काफ़ी देर तक यहाँ पे, फिर ब्रेक करने की कोशिश करी, फिर नीचे आया, स्टॉप लॉसेस खाए लोगों के और फिर ऊपर जाने की ट्राई करने लगा। तो जब ऊपर जाने की वापस ट्राई करने लगा और मुझे कंफर्मेशन हो गया डेटा के बेसिस पे भी कि मार्केट अभी ऊपर के साइड ही है, क्योंकि अगर मार्केट को फॉल करना था ना तो दिस वाज द बेस्ट एरिया। यहाँ से मार्केट को कंसोलिडेट करके ऊपर नहीं जाना था, यहाँ से फॉल करना था मार्केट को। बट मार्केट ने फॉल नहीं किया और मुझे दिखा कि बायर्स वापस से स्टेप इन हो चुके हैं, ये हाई ब्रेक हुआ। उसके बाद मैंने रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे एक और ट्रेड बनाया। ठीक है, हाई तक का ट्रेड बनाया बस क्योंकि ये सब जोन्स मुझे ऐसा लग रहा था हैवी सेलिंग यहाँ पे हो चुकी है तो प्राइस अटक सकता है। हुआ भी भाई आगे जाके, पर हाँ ये ट्रेड को मैं थोड़ा बेटर कर सकता था। पर अच्छा 1:3 का ट्रेड, ये आज का बेस्ट ट्रेड था। पर क्योंकि पॉइंट्स एस एल भी कम था, देखो 6 पॉइंट्स का एस एल था बस, तो 20 लगभग 8-9 पॉइंट्स मिले थे मुझे ऑप्शन में। ठीक है, तो बस ऐसे आज ट्रेडिंग चली कुछ। अभी मार्केट के लास्ट आवर में एक दो ट्रेड्स मिले मुझे, यहाँ से शॉर्ट करना था मुझे पर नहीं कर पाया मैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट बुलिश दिख रहा था काफ़ी। फिर उसके बाद इस रिट्रेसमेंट पे ज़रूर मैंने शॉर्ट किया, इस ट्रेड को मैं अच्छे से होल्ड नहीं कर पाया, यहीं तक बस बुक कर दिया मैंने। उसके बाद जब यहाँ पर आया मार्केट वापस से एक स्पाइक देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये दोबारा से लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। एक्चुअली ये ट्रेड मैंने स्पॉट के चार्ट पे लगाया था। ठीक है, ये ट्रेड ये था, ये मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट को अगर आज ऊपर की तरफ जाना है तो ये जो लिक्विडिटी मार्केट ने क्रिएट करी है ना, इसको इसको खाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, सेल ऑर्डर्स, वो ग्रैब करने के लिए मार्केट नीचे आएगा। मार्केट ने वही किया, यहाँ पर जब इसको टच किया तो मैंने बाय ट्रेड यहाँ पे लगाया था और लगभग इस कैंडल पे मैं निकल गया था। ठीक है, अच्छा स्पाइक आया था ये वाला लास्ट ट्रेड। ठीक है, तो ये रहा आज का पी एंडल और लगभग ₹3500 का हमने प्रॉफिट किया। ठीक है,
अगर ये देखो एक बस ये कॉल के ट्रेड में हमें लॉस हुआ था, जो मैंने आपको शायद नहीं बताया क्योंकि मैं हटा दिया था। हाँ जी, तो मैंने शायद, मुझे याद ही नहीं आ रहा मैंने कहाँ लॉस किया था। अच्छा फ्यूचर्स का चार्ट, लेट्स सी, देख लेते हैं एक बारी। हाँ मैंने कॉल के ट्रेड में यहाँ पे लॉस किया था, ठीक है। यहाँ मैंने एक ट्रेड बनाया था, ठीक है, जिसमें नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं किया मार्केट ने, पर जो ऑप्शन था वो काफ़ी नीचे स्पाइक मार गया था, इसलिए मुझे एग्जिट करना पड़ा उसको। बाद में गया मार्केट वहाँ से ऊपर, पर ठीक है कोई नहीं। तो दिस इज व्हाट द P&L इज फॉर टुडे, डे 2 है आज। ऐसे ही वीडियोस के लिए और इस चैलेंज को क्लोजली फॉलो करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियोस लाइक करो। जो भी डाउट्स हो, कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो, मुझे 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है मार्केट में, और मैं ये अटेम्प्ट कर रहा हूँ अभी कि छोटे कैपिटल से अकाउंट को ग्रो करने की ट्राई करना विद ऑप्शन बाइंग, ठीक है। देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस मिस ना हो, और एक्सप्लेनेशंस के लिए आप और वीडियोस देखो। जस्ट ट्राई टू लर्न एनीथिंग एट ऑल इफ पॉसिबल फ्रॉम दिस। ओके, चलो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बस टेक केयर, बाय।